जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शनिवार को आज तारीख है 11 मार्च 2025 और दिन है मंगलवार का। तो संगत जी, शुक्रवार को मेरे पास में गुरु जी का मैसेज आया था, सत्संग आया था कि पुत्र, कल की सुबह तेरे लिए बहुत भारी है, तू ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। संगत जी, मैंने सत्संग इग्नोर कर दिया। फिर से मेरे पास में वही सत्संग आया, कई बार रिपीट हुआ मेरे पास में वो सत्संग, और मैंने इग्नोर कर दिया कि गुरुजी मैं थक चुकी हूँ ये सब सुनते, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, वशीकरण, ये सब सुनते सुनते मैं थक गई। तो संगत जी, बच्चों के लिए कुछ होता है, गुरुजी जानते हैं कि कभी कभी मैं इग्नोर कर जाती हूँ, या हस्बैंड के लिए कुछ होता है तो मैं सुन लेती हूँ। बीच में मैसेज आया था कि तेरे अपने की जान पर बनाई है पुत्र, तू ये सत्संग सुन तो उसकी जान बच जाएगी। तो मैंने वो सत्संग सुना। पर संगत जी, अपने लिए हम लापरवाह हो जाते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, अपना ध्यान रखोगे तभी तो अपने परिवार का ध्यान रख पाओगे। तो संगत जी, हमें गुरु जी की बातों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम ऐसे हैं, मैं तो सही में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बेटी हूँ गुरुपा की, कि हमेशा इग्नोर कर देती हूँ और भूल जाती हूँ। गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, मैं उन्हें भी भूल जाती हूँ, कभी कभी याद रह जाते हैं। जैसे आज का मैसेज है, आंटी जो तेरे नसीब में नहीं था आज तुझे वो भी दे दिया, वो भी ब्लेस कर दिया, सिर्फ तेरी खुशी के वास्ते। आगे संगत नाल शेयर कर और शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 गुरु पापा जी, आपने जो दिया होगा अच्छा ही होगा, मेरे लिए बहुत 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 बेहतरीन होगा पापा जी, क्योंकि गुरुपा आप सब जानते हो आपके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो संगत जी, शुक्रवार को मेरे पास में सत्संग आया, मैंने इग्नोर कर दिया। तो शनिवार की सुबह में क्या हुआ कि मैं पर्दा उतार रही थी, कर्टन उतार रही थी धोने के लिए। सोफे पे चढ़ के कर्टन को मैंने उतार के नीचे गिरा दिया, और ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं थी, सोफे पे चढ़ के ही मैं कर्टन उतार रही थी। फिर मैं जब नीचे उतरने लगी तो संगत जी, मेरा पैर फिसल गया और मैं इस तरह से गिरी। गिरने से पहले मैंने चमक देखी, इतनी दूध जैसी चमक थी, वो गुरुपा थे। मुझे पता है वो हमारे गुरुपा ही थे जो अपनी बेटी को बचाने के लिए आए थे। संगत जी, जिस हिसाब से मैं गिरी थी, और पहले भी मैं 3-4 बार मैं पहले भी गिर चुकी हूँ संगत जी, और एक हड्डी तो मेरी बिल्कुल ही टूटी पड़ी है, लेकिन फिर भी गुरुपा का इतना आशीर्वाद है, मेरे महाशिव का इतना आशीर्वाद है कि उनकी बेटी आज भी चल रही है। तो मुझे शनिवार को लगा कि अब तो मैं गई, अब तो मैं पक्का। इतना भयंकर दर्द था संगत जी, मैं बता नहीं सकती, बहुत भयंकर दर्द था। मेरी छोटी बेटी सो रही थी, मेरा बेटा बड़ी बेटी के पास लुधियाना जा रहा था। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, तो वो उसके पास लुधियाना जा रहा था कि वो अकेली है, दामाद कैंची धाम गए थे इसीलिए। तो संगत जी, मतलब इतना पेन, उस पेन में मैंने गुरुपा को याद न करके उनका अपनी छोटी बेटी का नाम पुकारा 2 बार। वो भी डर गई इतनी भयंकर तरीके से। उसने देखा तो वो मुझे मतलब उठाने लगी। मैंने बोला, बेटा मैं तुझसे नहीं उठ पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, अब मैं बिल्कुल, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और मुझे बहुत 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 पेन हो रहा है। संगत जी, इतना पेन था, बहुत पेन था। मुझे भी यही लगा कि अब शायद मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा अपनी बच्ची को उठा दो, इतनी हिम्मत दीजिए मेरे गुरुपा, आपकी बच्ची उठना चाहती है गुरुपा, हिम्मत दीजिए। मैंने इतनी अरदास करी,
तो संगत जी मेरे घुटने सूजे हुए रहते हैं। गुरुपा ने कहाँ सूजन गायब कर दी, मेरे घुटनों में इतनी हिम्मत दी कि उनकी बेटी अपने आप उठ के और बेड तक आई, क्योंकि मैंने गुरुपा से यही अरदास की थी कि गुरु पापा जी मुझे यहाँ से उठा के और आप अंदर बेड पे लेकर के जाइए। तो गुरुपा ने मुझे वहाँ से उठाया और बेड पे लेकर आए। उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता था कि अगर मैं खांसूंगी या हंसूंगी तो भी मुझे बहुत पेन होगा। इतना भयंकर पेन था। मेरा बेटा फिर बहन के पास, बेटी के पास जा रहा था, उसको आधे रास्ते से छोटी बेटी ने वापस बुलाया कि मम्मी गिर गई है, तू घर वापस आ जा। बड़ी बेटी को भी फ़ोन कर दिया कि दीदी मम्मी गिर गई है। तो वो बोलती है कि मैं भी कल सुबह आऊँगी। तो मैंने मना किया कि नहीं मत आना। दामाद को भी मना किया, उसका भी फ़ोन आया, मैंने उनको भी मना किया कि नहीं कोई मत आओ, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे इंसानों से ज़्यादा, रिश्तों से ज़्यादा मुझे मेरे गुरुपा पे भरोसा है, जिन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि पीछे संगत जी मतलब सोफे का टेबल रखा हुआ था जिस पे शीशा होता है, मैं उस पर भी गिर सकती थी, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी। ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ऐसे साइड में कर दिया है, वरना उस टेबल पे गिरती और वो शीशा लगता तो पता नहीं क्या होता, मैं नहीं जानती। पर गुरुबा को सब पता है कि उनके बच्चों के लिए कहाँ पे क्या परेशानी है, कैसे चोट लग सकती है, वो सब अपने बच्चों को बचा लेते हैं। गुरुपा तो सब जानते हैं। उन्होंने मुझे शुक्रवार को ही बोल दिया था कि पुत्र ये सत्संग सुन, कल की सुबह तेरे लिए भारी है। संगत जी हम लापरवाह हो जाते हैं, गुरुपा जो कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं और हमें सुनना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने मन में बोला गुरुपा कि आप मेरे साथ चल रहे हो तो मुझे कुछ तो संकेत दीजिए। मैंने अपने उसी टाइम 7-7 की गाड़ियाँ, श्याम बाबा की गाड़ियाँ, गुरुजी की गाड़ी, मतलब गुरुपा तुरंत बता देते हैं कि बच्चों चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ ही हूँ। अपने बच्चों को तुरंत बताते हैं। फिर संगत जी मुझे कल फिर पेन था, परसों रात में अच्छे से नहीं सो पाई थी। कल मैं फिर हॉस्पिटल गई तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया रास्ते में। मैं बहुत परेशान थी कि गुरुपा क्या आप मेरे साथ चल रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगी। तो संगत जी जाम लगा हुआ था और एक लेडी थी, उसने जो स्वेटर पहना हुआ था उसमें इतनी बड़ी तितली बनी हुई थी, बहुत बड़ी तितली बैक साइड में बनी हुई थी। संगत जी जैसे ही मैंने बोला तुरंत वो लेडी आई और मैंने गुरुपा के दर्शन किए। गुरुपा आप कितने प्यारे हो, तुरंत बता देते हो अपने बच्चों को कि चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर तो रास्ते में गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती ही गई। फिर वहाँ डॉक्टर से मिली, इंजेक्शन भी लगा। मैंने कहा गुरुपा मैं बोल के ही जाती हूँ, आप साथ ही चलो और आप ही डॉक्टर है ना, इंजेक्शन लगाना है आप ही इंजेक्शन लगाना। तो गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फिर वहाँ से आई, दवाइयाँ चेंज हुई तो उन दवाइयों से मुझे आराम है। आज मैंने थोड़ा काम भी किया है। गुरुपा ने अपनी बेटी को धीरे 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 करके चलाने भी लग गए हैं। मैंने गुरुपा से अरदास की थी संगत जी कि गुरुपा अपनी बेटी को किसी का मोहताज मत होने देना। गुरुपा अपने पैरों पे मुझे खड़ा कर देना, नहीं तो अपने साथ ही मुझे ले जाओ। गुरुपा अपनी गोदी में सर रखो, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मुझे कोई मोह माया ऐसे नहीं है कि नहीं बच्चे हैं, बच्चे ठीक है बड़े हैं अपना देख लेंगे, पर संगत जी हम मोहताज किसी पर रहें, कोई हमें उठाए बिठाए लिटाए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ये शरीर बोझ है अपने लिए। जबकि मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी बातचीत नहीं थी, उस दिन फिर बातचीत भी हुई, बड़ी बेटी ने बातचीत करवाई। तो हस्बैंड अंकल हॉस्पिटल लेकर भी गए, उन्होंने भी काफ़ी मतलब इतनी हालत ख़राब थी कि उठाना बिठाना भी मतलब मैं खुद से नहीं कर पा रही थी संगत जी। सब गुरुपा से अरदास करती रही और गुरुपा ने इतनी 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 ब्लेसिंग्स दी कि अपनी बच्ची को खड़ा कर दिया। और धीरे 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 मैंने आज थोड़ा थोड़ा काम भी किया है संगत जी। इसलिए संगत जी हमेशा हमें अपने गुरुपा के मैसेजों पे, जो भी वो हमें मैसेज देते हैं और सत्संग देते हैं, हमें वो सुनने चाहिए। मेरी तरह कभी इग्नोर मत करना जैसे मैंने इग्नोर किया है।
गलती हो गई गुरु पापा जी, आपकी इस बच्ची से गलती हो गई, क्योंकि गुरुपा संगत जी बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो फिर मैं कभी-कभी थक जाती हूँ कि कितने सुनूँ, इतने सारे हो गए, 10-12 हो गए, कितने सुनूँगी। तो उस दिन ऐसे ही हुआ और मैंने इग्नोर कर दिया। वो बार-बार मेरे सामने आ रहा था, जबकि मुझे पता थी कि गुरुपा आप बार-बार मैसेज दे रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है, पर मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया और मैं सो गई। और ये मेरे साथ में शनिवार को हो गया। तो संगत जी आज भी मैसेज था, सत्संग था मेरे सामने। मैंने वो आधा सुना, आधा मैं अभी सुनूंगी कि पुत्र शाम को 5:35 के बाद में तुझे कुछ काम नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना, सावधान रहे। तेरे पर शाम 5 बजे 5:35 से भारी है तेरी शाम। तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, मैं बैठी रही। पूजा वूजा मैंने पहले ही मतलब भोग लगाया था मंगलवार को, मंगलवार है आज, तो मैंने भोग लगा दिया था लड्डुओं का। इसलिए मैं उसके बाद में फिर मैं उठी नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल जी ही जो थोड़ा बहुत काम था वो किए। उन्होंने थोड़े बर्तन वर्तन साफ किए। हाँ जी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल कर रहे हैं काम, जबकि वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, वो हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। ये सब गुरुपा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। गुरुपा अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिए। गुरुपा सबके घर परिवारों में खूब खुशियाँ दीजिए। और गुरुपा होली आ रही है, सबको ब्लेस कीजिए, अपने पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सभी को गुरुपा। किसी का कुछ भी बुरा मत होने देना, क्योंकि ये होली बहुत भारी है ऐसा लगता है। तो गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, शुक्राना। आपकी ये बेटी दिल से, दिल एक एक श्वास से, हर श्वास से शुक्राना कर रही है। गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखने के शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, गुरुपा सदा हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा एक छोटा सा पेट है, उसका नाम स्नूपी है, उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी साध संगत जी के तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको खूब ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबकी होली अच्छे से मने गुरुपा, हमेशा सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सभी पे अपना मेहर बड़ा हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। सभी पशु पक्षी इंसानों को दो का भोजन पानी दीजिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य देने का शुक्राना 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 गुरुपा। जो भी कष्ट में है गुरुपा, सबके कष्ट काट दीजिए, क्योंकि ये दर्द सहना बहुत बहुत मुश्किल होता है गुरुपा। आपकी ये बेटी बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि कई बार गिर चुकी है, और इस बार तो बहुत ही भयंकर था गुरु पापा जी, जो बर्दाश्त करना ही बहुत मुश्किल था। मैं मौत मांग रही थी उस दिन कि अगर मैं नहीं उठ पाऊँ तो गुरुपा आप अपने साथ ले जाना। लेकिन गुरुपा आप इतने प्यारे हो कि आपने अपनी बेटी को खड़ा कर दिया। धीरे धीरे ही सही चल पा रही हूँ, लेकिन आपने अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, और सदा मेरे अंग संग सहाय रहते हो गुरुपा। मुझे पता है, क्योंकि थोड़ी सी भी कुछ होता है तुरंत बोलती हूँ गुरुपा, तुरंत आराम होता है। कि मुझे पता रहता है कि हाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ है। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, बहुत 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 प्यारे हैं। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, बहुत ढेर सारा लव यू पापा जी, बहुत सारा लव यू पापा जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मुझसे सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मेरे प्यारे गुरु पापा जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरु पापा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह संध्या बेले का शुक्राना सत्संग, यह सत्संग झारखंड से कर रही, उसमें जो भी गलती उसे क्षमा करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
आज गुरु जी का बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ। संगत जी, जब मैं अपने घर के बालकोनी में बाहर में खड़ी थी और हमारे घर एक ऑटो वाला आया और कुछ सामान लेके आया था, तो मैं सोच रही थी कि कहीं गुरुजी तो नहीं आए हैं। संगत जी, हर जगह मैं हर किसी में गुरुजी को ढूंढते रहती हूँ कि पता नहीं किस रूप में गुरुजी मेरे पास आ जाएं। संगत जी, पर वो गुरुजी तो नहीं थे, पर जैसे ही वो आए और हमें इतने प्यारे से बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, उसके लिए शुक्राना। ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का 2 बटरफ्लाई मेरे घर के आंगन में। मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी आए हैं कि क्या, और दोनों बटरफ्लाई एक के बाद एक उड़कर इधर से उधर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा दर्शन देने के लिए शुक्राना। संगत जी, हम जो मन में सोचते हैं वो तुरंत गुरुजी जान जाते हैं। मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी आए हैं और बटरफ्लाई के रूप में सच में गुरुजी हमारे सामने से क्रॉस करके उड़ के इधर से उधर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा दर्शन देने के लिए शुक्राना। संगत जी, आज फिर शाम को जब हम आंगन में दीपक जलाने के लिए तुलसी के पास गए तो हमें गुरुजी ने बहुत ही प्यारा दर्शन दिखाया, चांद का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, चांद में हमें गुरुजी चांद के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर समय हर जगह हर घड़ी मौजूद रहते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। संगत जी, जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ तो मेरे बैटरी पे और मैसेज में एक बार में 777 की ब्लेसिंग मिलती है, एक बार में 3-3 जगह ब्लेसिंग मिलती है। घड़ी का टाइम में और बैटरी में एक साथ 7-7 की ब्लेसिंग आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतने ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। मैसेज खोलते हैं उसमें भी 777 की ब्लेसिंग आ जाती है। घर से बाहर जाओ तो गाड़ी पे इतने सारे ब्लेसिंग देते हैं कि हम क्या बोले। जितना शुक्राना करें उतना कम है। इतने दर्शन देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ढेर सारे ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि हम उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। हमारे बाल बच्चे की इतने कष्टों को हरते हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारे जितने भी जन्म लिए और जितने भी पाप किए उस सब को मैं माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का क्या बखान करे। गुरुजी से जब जो कनेक्ट होता है ना वही जान पाएगा, और दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई तो बोलेगा कि यह मजाक, कहाँ कहाँ से ये लोग इस टाइप का जुड़ जाती हैं, ऐसा बोलते होंगे। पर संगत जी, ये सच है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं हर समय हर घड़ी। संगत जी, गुरुजी हर संगत के साथ रहते हैं, बस उन्हें देखने की ज़रूरत है मन की आँखों से, और वो एहसास भी दिलाते हैं। और इतना तक नहीं, वो अपने प्रेजेंट होने का भी साक्षात दर्शन भी करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जितना उनको बारे बोलूं उतना कम है। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।